नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बाय दो चने में आप सभी का फिर से स्वागत करूँ हूँ। और आज आप करांगा प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज है अपन कने, जो अपन कने होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी है अपन कने? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसने करने को जो अपन कने रूल है वो कह रखो, वह चीज देखो पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को जो अर्थ होगा कि जब ए घटना घटी उससे पहले बी घटना घट चुकी थी, इसने आप बोलांगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, या मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको रूल होगो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटी प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसकी घटना पहले घट चुकी। तो बी की घटना पहले घट चुकी, तो बी डिवाइड में जाओ। कुछ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो बी बाई ए को मतलब है जब बी घटना घटी तो उससे पहले ए घटना घट चुकी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर होगो, बटे कौन सी आ जाएगी जो इसमें बटे में वैल्यू है, बी बाई ए है मतलब ए डिवाइड में जाओ, और बी बाई ए बाई बी है तो बी डिवाइड में आओ। तो क्लियर है। अब इसके अंदर अपन एक चीज देखनी है कि अपन देखिए तो पी ए यूनियन बी को फॉर्मूलो के थ्रू, तो आप कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की होगी जब अपन कहना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अपन के होगो माइनस में होगो यूनियन ए यूनियन बी। क्लियर है। अब अपन कहना दो चीज इसके अंदर आएंगी, जो चीज है अपन कहना बेस्ड कोई चीज की होगी, वह की होगी बेस्ड। बेस्ड को अर्थ होता है पक्षपात करना, पक्षपात करना। ये चीज होता है पक्षपात करना की हो जाएगा अपना बारे बेस्ड हो जाएगो। और अनबेस्ड होगो उसको अर्थ होगो कि वो पक्षपात नहीं है, मतलब वो चीज फेयर है। ये चीज हो जाएगी वह चीज फेयर हो जाएगी। या तो कॉइन की बात करेगो या डाई की बात करेगो कि एक अपन एक कॉइन उछाड़ो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फेयर है या बेस्ड है, अनबेस्ड है या बेस्ड है। तो देखो यदि कही जाए एक कॉइन उछाड़ो और उसके अंदर बोथ साइड हेड है, बोथ साइड की है हेड है, तो देखो दोनों के चाहिए तो एक साइड ने हेड और एक साइड ने टेल। तो यो कैसे बोले जाओ, कैसा है यो कॉइन अपन कहना फेयर कॉइन से, कैसे कॉइन है यो फेयर कॉइन से या अनबेस्ड कॉइन से। लेकिन इस कॉइन के अंदर कंडीशन क्या आ गई, इसके अंदर आ गई कि बोथ साइड कैसे हो गयो हेड हो गयो। तो यो कैसे हो गयो, कैसा है यो पक्षपात हो गयो। तो इसके अंदर अपन की हो जाएगो बेस्ड कॉइन बन जाएगो यो। ठीक है, मतलब जिसके अंदर एक रियल जो अपन सिक्को है वो कितना हो जाएगा फेयर कॉइन हो है, जिसके अंदर एक साइड में हेड और एक साइड में टेल हो है, तो वो बोली जा है फेयर या अनबेस्ड कॉइन। लेकिन जिसकी कुछ कंडीशन अप्लाई कर दे कि बोथ साइड हेड है, या कह दे कि भाई 70% उसके ऊपर के है, अपने कहना हेड है, 30% पर टेल है, इस तरीका की कंडीशन अप्लाई कर दे तो वो बोले जाए इसी बेस्ड कॉइन। ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और है, पहली जो कंडीशन है वह है एट लिस्ट। कौन सी है? एट लिस्ट। एट लिस्ट को अर्थ होता है कम से कम, कम से कम। इसमें ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। एक तो कंडीशन यह है, और सेकंड कंडीशन है एट मोस्ट। कौन सी है? एट मोस्ट। इसको मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। इसमें कम हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। और इसकी एक कंडीशन और है,
इसके अंदर नील कंडीशन शामिल हो से क्या होता है, नील कंडीशन शामिल हो से। देखो एक अब क्वेश्चन लिया हाँ कि क्या है कि 3 क्वाइन टॉस करे जाए। देखो क्वाइन में साइड कितनी हुई 3, 2 हुई, कितनी होगी साइड 2, और कितनी बार टॉस करोगे 3 बार। तो कैसे कहा इसका केस बन जाएगा 8। कौन कौन सा विंगा, एक बार लिखो तीनों हेड और लास्ट में लगाओ टेल। इस टेल ने आगे सरकाओ तो हेड टेल हेड टेल हेड हेड, कितना केस हो गया 4। अब सेम कंडीशन में लिखो टेल टेल टेल, लास्ट में हेड लगाओ टेल टेल हेड, हेड ना आगे सरकाओ टेल हेड टेल हेड टेल टेल, कितना केस हो गया कैस का 8 केस हो गया। अब पहली कंडीशन में पूछे गए है एट लीस्ट 1 टेल, ये पूछा है एट लीस्ट 1 टेल, केवल एक से ज्यादा टेल चाहिए, क्या चाहिए एक से ज्यादा टेल होनी चाहिए। तो अब देखो इसकी कंडीशन क्या होगी कि एक से अधिक टेल हुएंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो एक से अधिक मतलब पहले जिसमें एक टेल है वह लेके आओ। देखो 1 2 और 3, 3 केस ऐसा थी जिसके अंदर एक टेल है, तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड, और एक है टेल हेड हेड। अब एक से ज्यादा की बात कर रहे हो क्योंकि कम से कम की बात कर रही हो, इसमें ज्यादा उसकी, तो एक से ज्यादा मतलब 2 उसकी जिसके अंदर 2 सी वह लेके आओ, 2 टेल जिसके अंदर सी वह ले आओ। ये 3 केस हो गया। ये लिखो टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और एक है हेड टेल टेल। अब लोग है कि एक से ज्यादा तो मतलब 2 से ज्यादा भी उसकी, मतलब जिसके अंदर 3 टेल सी वो भी काम करेगा। तो कैसा टेल टेल टेल, तो इसकी कंडीशन केस कितना आ गया कैसा एट लीस्ट 1 का अपन करना 7 केस आ गया। देखो कही थी कि कम से कम एक चाहिए, तो जिसमें एक है वो चलेगा, जिसके अंदर 2 सी वह चलेगा, और जिसके अंदर 3 सी वह चलेगा, मतलब एक से ज्यादा जितना भी चीज सब चलेगा इसमें। दूसरी कंडीशन है अपने एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट 2 टेल, इस कंडीशन में समझो के है कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल उसकी, ज्यादा से ज्यादा कितना उसकी 2 टेल उसकी, तो जिसके अंदर 2 टेल सी वह लेके आओ। पहले देखो एक केस यूरो, दूसरो केस यूरो, और तीसरो केस यूरो, जिसके अंदर 2 टेल सी लिखो टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और फिर है हेड टेल टेल। 3 केस हो गई ये कि ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए सर, 2 से कम लेस कहा, तो 2 से कम कितना मिलेगा एक होगो, तो 2 से कम जिसमें सी वो लेके आओ, मतलब एक जिसमें सी वो उठाओ। तो ये 3 केस अपन का आ गया। तो क्या इसका हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, कितना हो गया 6 केस हो गया। अब ये कही थी कि नील कंडीशन इसमें शामिल हो से, मतलब जिसमें एक भी टेल को ना वो केस भी इसमें शामिल होगा। तो ऐसा कौन सा है कैसा है कि ट्रिपल हेड है उसके अंदर टेल को ना, तो हेड हेड हेड, ये अपन का केस हो जाएगा 7, जिसके अंदर कहोगे उसे कि एट मोस्ट 2 टेल, मतलब टेल एक से 2 से कम होनी चाहिए। तो 2 से कम कितनी हो जाएगी भाई 2 से कम 1, और 1 से कम मतलब 0, जिसके अंदर 0 टेल होगी वो भी अपनों केस हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करांगा आप वह देखना है अपन। अब देखो पहला क्वेश्चन है इफ पी ए इज इक्वल टू 7/13 एंड पी बी है वह है 9/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी है वो है 4/13। तो पूछा है पी ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी। देखो पी ए बाई बी के लिए फॉर्मूला क्या बताए तो कैसे कहा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो बटे में इसका है तो इसमें बी है तो इसमें भी बी रख दो, तो कितनी हो जाएगी कैसे कहा 4/13 इंटरसेक्शन है बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 9/13, तो 9/13 रखो, 13 से 13 कैंसिल आउट कर दो, कितना बचियो 4/9। अब पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बता दो, तो क्या करोगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
तो आप कैसे कहा पी ए इंटरसेक्शन बी अपने कने कितनो है 4/13 कितनो है 4/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगो कैसे कहा 7/13 कितना है 7/13 कैंसिल आउट करो 13 से 13 कटियो कितना आगो 4/7। ये अपने कने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए होगी और ये अपने कने प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकली है जो 4/9 थी जो अपने कने पूछी गई थी। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन के लिए चलो। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है अपने कने 0.8 है और ए बाई बी और बी बाई ए दोनों पूछी गई थी। तो ध्यान से समझो वरे यूनियन गिवन है तो सबसे पहली कंडीशन है इंटरसेक्शन निकालो पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वैल्यू पुटअप करो इसमें कैसे कहा ए की वैल्यू 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.6 है तो प्लस 0. कितना हो जाएगा 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 है कितनी है 0.8। तो देखो 0.5 और 0.6 कितना हो जाएगा होगा 1.1 माइनस कर दो 0.8 तो देखो कितना बच गया 1.1 में आता है 0.8 घटा होगा बचेगा 0.3। ये किसकी वैल्यू आ गई कैसे कहा पी ए इंटरसेक्शन बी आ गयो तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.3 आ गई। अब पहली कंडीशन निकालनी है अपन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो इसके लिए रूल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी निकालनी है डिवाइड में तो बी कर दो और वह ए हो तो ए कर दो। तो देखो कितनी हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आयो 0.3 निकाल लियो बटे कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने कने 0.6 से रखो 0.6 पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट करो 3 से 2 बार कटियो कितना बच गयो 1/2 जिसना पर लिख कहा 0.5। ए बाई बी की वैल्यू कितनी आएगी 0.5। सेकंड है अपने कने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यदि ए डिवाइड में है तो ए कर दो तो कितनी है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन अपन निकाल दो 0.3 कितना वो 0.3 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है अपने कहने 0.5 तो 0.5 बटे में कर दो 0.5। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गयो आंसर आ गो 3/5। यदि इसने आप 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया तो आ जाएगी 6/10 जिसने आप लिख सका 0.6 ये अपनो आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है इफ पी नोट ए इज इक्वल टू 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 0.5 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड ए यूनियन बी। तो देखो सबसे पहले गिवन है पी ए नोट ये वैल्यू गिवन है पी ए नोट गिवन है नोट गिवन है तो इससे क्या निकाल जाएगा 1 माइनस पी ए करके इसने पी ए नोट न सोल्व कर लेगा 0.7 इसकी वैल्यू गिवन है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो कहांगा 1 माइनस पी ए नोट कर दो क्या कर दिया 1 माइनस पी ए नोट 1 माइनस 0.7 एक माते 0.7 कम करोगा तो 0.3 बच जाएगा। यह अपने का ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए गिवन है तो सबसे पहले क्या निकाल जा बी बाई ए के लिए रूल क्या हो तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के लिए जो रूल थो वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
तो देखो पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी गिवन है, तो होगा 0.5 गिवन है, या तो अपन करें बी बाई ए की वैल्यू कितनी थी 0.5, और इंटरसेक्शन वैल्यू गिवन कौन है अपन करें, इंटरसेक्शन वैल्यू गिवन कौन है सेम रख लो, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे ए की वैल्यू गिवन है कितनी निकाली थी 0.3, या बटे में रख दो कितनी हो जाएगी 0.3, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कहोगा पी ए इंटरसेक्शन भी तो आ गयो कितनो 0.5 की 0.3 के साथ गुणा कर दो तो कहोगा 5 दिए 15, मतलब 0.15 के आगो अपने कहना इंटरसेक्शन आगो, इंटरसेक्शन कितनो आगो 0.15। अब अपन निकालनी है ए बाई बी, पहले यही निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसके लिए रूल के थ्रू पी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप कैसे कहा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.15 आ गई, कितनी आ गई 0.15 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, तो कैसे कहा यहाँ से 0.7, कितनी है 0.7, इसके साथ जीरो लगा लो क्योंकि पॉइंट कैंसिल आउट कर पाऊंगा, 2 पॉइंट ऊपर से 2 पॉइंट ही नीचे से सेम अंक छोड़कर लग रही है तो पॉइंट से पॉइंट कट गयो, 5 से काट दो, 5 से काटांगा 3 बार, 5 से काटांगा 14, तो कितनी आ गई 3/14 अपन कहना ए बाई बी की वैल्यू आ गई। अब एक पूछो है पी ए यूनियन बी, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की होगी, तो आप कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, तो आप कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है अपन कहने 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.7, कितनी है 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो अपन कहना आई थी 0.15, कितनी होगी 0.15, तो देखो 0.3 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 1.00 लिख कहा, माइनस में 0.15 करो, देखो 100 में से 15 घटाओ कितना बच जाएगा 85, मतलब 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, मतलब 0.85 अपन के आगो पी ए यूनियन बी आ गयो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, अपन के चाहिए इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। देखो इसके अंदर दो केस बना ही, देखो सबसे पहले डाई रोल्ड करी गई है, तो देखो एनएच कितना हो गया, तो एनएच की बात करा तो कैस का 6 हो गया, ऐसा अपन कौन कौन सा सी, तो कैस का 1 2 3 4 5 और 6, ये अपने घन की हो गया, अपने घन डाई का एक 6 केस होगा। तो इसके अंदर पहली चीज जो कही गई से ए जो इवेंट मानागा उसकी कही गई से जो अपन चाहिए वह कैसा चाहिए इवन नंबर, कैसा चाहिए इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर इसमें कौन कौन सा सी, तो कैसे कहा अपन घने जो इवन नंबर मिला वह 2 4 और 6 मिला, तो कैसे कहा कि एन ए की जो वैल्यू है वह कितनी है, तो कैसे कहा 1 2 3, 3 केस ऐसा सी जो अपने कहने इवन नंबर सी 6 मात है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एन ए बटे एन एस, ये हो जाएगी एन ए बटे एन एस, एन ए की वैल्यू देखांगा तो अपने कहना आ गया 3 केस, और टोटल इवेंट की बात करा तो टोटल इवेंट अपने कहना कितना ही 6। अब देखो बी के लिए, बी का इवेंट के कहेगा इसे, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर, कैसा चाहिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कैसा मीसी, अब ये देखो कैसा चाहिए प्राइम नंबर चाहिए अपन है, प्राइम नंबर कौन सा आएगा जो संख्या खुद से और 1 से भाग जावे वह संख्या अपन कहना प्राइम नंबर हो सके, तो 1 से लेकर 6 तक का हम अपन प्राइम नंबर छाटना ही, तो सबसे छोटो प्राइम नंबर 2 3 और 5 हो गया कि वो खुद से भाग जा है और 1 से, तो देखो 2 है 3 है और 5 है, तो अपने कितना केस आ गया, तो कैसे कहा एन बी की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी 3 केस होगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वह एन बी बटे एन एस हो जाएगी, मतलब लिख सका 3/6। इसने कैंसिल आउट मत करो भाई, 3/6 ना सेम रहने दो। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होगी। मतलब देखो कि एन ए इंटरसेक्शन जो बी है वो कितना होगा। तो कैसे कहा ए और बी के अंदर जो कॉमन नंबर है वो दोनों में कितना है, कैसे कहा दो, दोनों से इवन नंबर भी है दो और प्राइम नंबर भी है दो। तो कैसे कहा इसमें कितना इवेंट अपन करना आया सी, कैसे कहा अपन करना दो केस ऐसो है जो दोनों में देखने मिलो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक ही केस है तो 1/6 हो जाएगी। अब इसमें मेन चीज यह है कि अपन कैसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल तरीको देखो, जिस कंडीशन के आगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या दैट द प्रोबेबिलिटी लिख रखे हुए उस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। मतलब उस कंडीशन का बटे फर्स्ट कंडीशन जो भी है वह लिख दो, या उससे दूसरी कंडीशन जो भी है। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर, अपन बी मान्यो है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा मान्यो है अपन बी, तो बी के बटे पहली घटना कर दो, जो भी घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई से उससे दूसरी प्रोबेबिलिटी उसका डिवाइड में कर दो। मतलब इसमें किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन सा अपनो कैसा 20 है, तो उसके बटे कैसे आ जाएगो इवन नंबर आ जाएगो। तब जब अपने कहने प्राइम नंबर की घटना निकाली उससे पहले इवेंट जो अपने कहने इवेंट इवन नंबर की थी ना वह घट चुकी थी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो कितनी हो जाएगी, इंटरसेक्शन अपने कहने गिवन से 1/6 कितना है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आए तो 1/6 कितना आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई थी 3/6, कितनी आई थी 3/6। तो 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो और वैल्यू आ जाएगी 1/3, या अपने कन की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी बाई ए की। क्लियर है भाई, यो ही अपनो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपनो, ए क्वाइन इज टॉस 3 टाइम, एक क्वाइन 3 बार उछाले जा, तो फाइंड पी ई बाई एफ, ई बाई एफ की वैल्यू निकालनी है इफ द इवेंट ई एंड एफ आर फॉलो। इतना ही, ई की जो कंडीशन है हैड ऑन थर्ड टॉस और एफ है हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। तो देखो सबसे पहले कंडीशन है कि इसके अंदर एनएस कितना आएगा। एनएस की बात करी जा तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि जब 3 कॉइन उछाले जाएंगे एक साथ तो 2 की पावर 3 कितना बन जाता है 8। कौन कौन सा थी, तो एक बार बताया था तीनों हेड लिख लो और लास्ट में लगाओ टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अपन टेल आगे सरकाओ, अब सेम कंडीशन में लिखो टेल टेल टेल, लास्ट में लगाओ हेड, टेल टेल हेड, हेड ना आगे सरकाओ, हेड टेल हेड टेल और जगो हेड टेल टेल। पहली कंडीशन होगी अपन कहना 8 केस लिख लिया है। अब ई का जो इवेंट सी वह देखो, ई के अंदर लिख रखो हैड ऑन थर्ड टॉस, तीसरा टॉस क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो देखो कौन सा है, तो देखो तीसरा नंबर पे हेड एक काम है, एक इस केस में है और एक इस केस में है और एक केस ये हो रहा। तो कैसे कहा अपन कहना 4 केस टोटल आए जिसमें थर्ड टॉस हैड हो। तो वर केस रखो हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और एक है टेल टेल हेड। तो आप कैसे कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो कितना केस आ गया, कैसे कहा 1 2 3 4, 4 केस हो गया, प्रोबेबिलिटी लिख दो 4/8। एफ इवेंट की बात करो, देखो एफ के लिए बात कर रखी है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहला 2 टॉस हेड होना चाहिए। तो देखो 2 हेड ये रहा और 2 हेड पहला टॉस में ये रहा, तो मतलब ये 2 को केस ही थी। इसके अलावा कोई भी ऐसा केस कौन है जिसके अंदर शुरू का 2 टॉस हेड भी। तो देखो कितना हो जाएगा हेड 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 और एक होगो हेड हेड टेल। तो इसकी केस कितना आ गया, तो कैसे कहा एफ का जो प्रोबेबिलिटी है वह अपन कहना है
1 और 2, 2 केस आ गया मतलब 2/8। अब एक चीज आओगी ई और एफ के अंदर, ई और एफ के अंदर कॉमन चीज केस है, तो ई और एफ के अंदर इंटरसेक्शन निकालो। तो देखो ई और एफ के अंदर इंटरसेक्शन कितना था जो दोनों में कॉमन था, तो क्या होगा तीनों हेड दोनों के अंदर कैसी कॉमन सी, तो कितना हो जाएगा हेड हेड हेड, यो एक केस के हो जाएगा कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, तो कैसे कहा पी ई इंटरसेक्शन एफ है अपने कने 1/8 है, क्योंकि एक ही केस है टोटल केस ही 8, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। निकालना कैसे, या देखो ई बाई एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो इसकी कितनी हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो कितनी है इंटरसेक्शन कितना आयो, कैसे कहा 1/8 आयो, कितना आयो 1/8, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, एफ की प्रोबेबिलिटी थी 2/8, कितनी हो जाएगी 2/8, 8 से 8 कैंसिल आउट कर दो, कितनी हो जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी ई बाई एफ की। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ए क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ की वैल्यू निकालनी है इफ द इवेंट्स ई एंड एफ आर फॉलो। ये कैसे है, ई की जो वैल्यू है एट लिस्ट 2 हेड और एफ की वैल्यू है एट मोस्ट 2 हेड, तो देखो एनएस कितना हो जाएंगे इसमें भी, एस का अपन करें 8 केस हो जाएगा, जिसके अंदर बात कर रहे हो तो यो कि 3 क्वाइन टॉस के रह जाएंगे। कौन कौन सा बताया था, ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। सेम कंडीशन में टेल 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 करो, लास्ट में हेड लिखो, आगे सरकाओ हेड ने, टेल हेड टेल, और एक हो जाएगा हेड टेल टेल। ये अपने का ना 8 केस हो गया। तो जो ई इवेंट है वो क्या कैसा है, तो कैसा है कि इसके अंदर चाहिए एट लिस्ट 2 हेड, जिसके अंदर कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो 2 से ज्यादा भी उसकी ही, 3 भी उसकी ही, 4 भी उसकी, लेकिन अपने कहना 3 उछाड़े ही तो आप 3 तक की बात कराना। तो जिसके अंदर 2 हेड सी, पहले वह केस लेके आओ 1 2 और 3, तो कौन कौन सा होगा, एट लिस्ट 2 की बात कर रहे हो तो पहले 2 की बात करो, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और एक कितना होगा टेल हेड हेड। अब 2 से ज्यादा भी उसकी ही तो कितना हो जाएगा, हेड हेड और हेड, ये 4 केस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करा तो कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई 4 केस आ गया टोटल, तो 4/8 हो गया। इसने कैंसिल आउट मत करना भाई, एफ का जो इवेंट सी वह कितना ही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को जो डिवाइड करने की कंडीशन आओगी वह सिर्फ लास्ट आंसर में करांगा, अपना एग्जैक्ट आंसर आओगे उससे पहले अपन ने काटना नहीं चाहिए, कि जैसे इसने काट दो 4 दूनी 8, अभी मत काटो, इसने आंसर आओगे उससे मैं काटांगा लास्ट में। देखो एफ का इवेंट कैसी, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, तो जिसमें 2 हेड सी वह लिखो पहले, तो 2 हेड किसमें था, ये रहा 1 2 और 3, कितना हो जाओ हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, इसमें गए तो ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 से कम हो उसकी, तो जिसके अंदर एक हेड से वो लेके आओ, एक हेड इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये भी लिखो, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और एक है हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब देखो इसमें कही है एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो एक की कंडीशन आ ली, तो ना होगो तो भी चलेगो, तो ऐसा कोई केस जिसके अंदर हेड ही ना हो, तो कैसे कहा टेल टेल टेल, नील कंडीशन इसमें शामिल हो से, यह बात जरूर याद रखनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का इवेंट देखो कितना आ गया, तो कैसे कहा 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये ट्रिपल हेड ने छोड़ के सारा केस इसके अंदर शामिल होगा, तो लिख दो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक चीज है इंटरसेक्शन कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, तो गौर करके देखो, जिसके अंदर 2 हेड आए सी वह अपने कहने कॉमन ही, तो देखो 2 कौन कौन सा सी, एक यो कॉमन है इसमें, यूरो, एक हेड टेल हेड से यूरो,
टेल हेड हेड है यूरो, ठीक है। और इसके अंदर कोई कॉमन होना, तो लिखो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और एक है टेल हेड हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करा तो कैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो अपने कने वैल्यू आ गई वह कितनी आएगी 3/8, कितनी होगी 3/8। अपन प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी है, या देखो तो कैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछी है, ई बाई एफ पूछ रखी है, किसकी है ई बाई एफ की। तो फॉर्मूले के तो पी इंटरसेक्शन ऊपर कर दो, तो ई इंटरसेक्शन एफ बटे जो इसमें वह एफ है तो एफ कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो देखो कितनी होगी, कैसका इंटरसेक्शन आयु से अपन कहते 3/8, कितना है 3/8, तो 3/8 बटे एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 7/8, ये कितनी हो जाएगी 7/8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट कर दो, कितनी आ गई तो होगा 3/7, इसकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/7 हो जाएगी। क्लियर है। अगला पार्ट देखो, अगला क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, फाइंड ई बाई एफ इफ द इवेंट ई एंड एफ आर फॉलोड। ई का जो इवेंट है एट मोस्ट 2 टेल, एफ का इवेंट है एट लिस्ट 1 टेल। तो देखो एनएस अपने कितना हो गया 8 हो गया, कौन सा कैसे कहा ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, एक बार लिखो टेल टेल टेल, और लास्ट में लिखो हेड। आगे सरकाओ टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, केस कितना हो गया 8 हो गया। अब पहले ई की बात कर रहे हो है, ई के अंदर कहो गयो है एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, तो जिसके अंदर 2 टेल चाहिए वह लेके आओ। देखो 1 2 3 लिख दो, कौन कौन सा हो जाएगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। अब जिसके अंदर 2 से कम सी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 बोले आई तो एक वाली चलेगी और नील कंडीशन चलेगी, जिसके अंदर एक टेल से वो लेके आओ। तो ये तीनों केस लिख दो, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और एक है टेल हेड हेड। अब जिसके अंदर एक भी टेल नहीं है वो भी नील केस वालों भी काम करेगा। तो नील केस मतलब जिसके अंदर नील टेल हो, कोई भी टेल ना हो, तो कौन सा हो जाएगा हेड हेड हेड, कितना हो जाएगा हेड हेड हेड। तो देखो केस कितना होगा कहोगा 7 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे हाँ 7/8 होगी। टोटल 7 इवेंट थी और टोटल इवेंट अपने कितना हो गया 8 हो गया, ई का 7 था। तो देखो एफ की कंडीशन पढ़ो इसमें, एट लिस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। तो कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा भी हो सके। तो देखो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, 2 टेल के लिए लेके आओ, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। अब 2 से ज्यादा भी हो सके हैं, मतलब तीनों टेल भी काम करेंगी इसमें, क्योंकि एक से ज्यादा चाहिए। तो देखो इसमें केस कितना आया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करा तो इसमें भी कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी टोटल एफ का इवेंट सी 7 बटे टोटल इवेंट सी 8। तो एक चीज बच गई इंटरसेक्शन, पीई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें देखो इसके अंदर आयो से 3 हेड आके इसमें को ना, और 3 टेल ऊपर वाला को ना। तो कौन कौन सा बच गया देखो सारा, टेल टेल हेड बचा होगा, जो कॉमन सी उनमें वो सारा उठा लो, टेल हेड और टेल, हेड टेल टेल। अब देखो हेड हेड टेल, देखो यो पहलो ही पहलो केस होगो, कितना होगो हेड हेड टेल। देखो इस सेकंड केस यो रखो, कितना हो जाएगा हेड टेल हेड, और यो थर्ड केस देखो यो रखो,
कितना हो जाएगा, टेल हेड हेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 केस होगा टोटल इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ का। एफ की बात करी जाए ई इंटरसेक्शन एफ, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी पूछी थी ई बाई एफ की, किसकी पूछी है, ई बाई एफ की। तो देखो कितनी हो जाएगी, पी ई इन ई बाई एफ, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो कितनी होगी, तो कैसे कहा 6/8 तो इंटरसेक्शन है, कितना है 6/8 इंटरसेक्शन है, बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की कितनी है 7/8, कितनी है 7/8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट करो, कितना बच जाएगा, तो होगा 6/7 प्रोबेबिलिटी बचेगी इसकी, कितनी बचेगी 6/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ई बाई एफ की। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन है थ्री फेयर क्वाइन इज टोस्ट, मतलब फेयर को मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर पक्षपात नहीं करे जा रहे हो, मतलब अपना 8 केस वही होगा जिसकी आप बात कर रहा था, कौन सा 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा 8 केस हो जाएगा, कौन कौन सा, तीनों का तीनों हेड देखो, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, तीनों टेल लिखो, फिर टेल टेल हेड, सरकाओ इसने हेड टेल हेड टेल, और एक हो जाएगा हेड टेल टेल, ये अपने गण के हो गया 8 केस हो गया। ठीक है, अब देखो पहला जो इवेंट एक आया गया से वो क्या है, पढ़ो इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखो इसी की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, दैट दे आर ऑल टेल, ए का इवेंट मानना है जिसके अंदर सभी टेल आई, सभी टेल एक ही केस में आई होंगी जिसके अंदर 3 की 3 टेल रखी गई थी, कितनी हो जाएंगी तीनों टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करा तो कितना केस हो गया, तो होगा 1/8 हो गया। अब बी के लिए बात कर लो, बी इवेंट मानो कितना है, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द क्वाइन शो अ टेल, कम से कम एक क्वाइन टेल दिखाना चाहिए, तो देखो जिसके अंदर एक टेल आई से वो उठाओ, देखो ये 1 2 और 3, पहले तो ये लिखो हेड हेड टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, 3 केस तो ये हो गया। एट लिस्ट की बात करी थी तो एक से ज्यादा भी हो उसकी, तो जिसके अंदर 2 टेल आई वे लिखो, तो कितना हो जाएगा टेल टेल हेड, और कितना हो जाएगा टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, 2 से ज्यादा मतलब 3 भी हो उसकी, मतलब एक से ज्यादा पूछी थी, एक से ज्यादा 2 और एक से 2 से ज्यादा 3, तो कितनी आ जाएंगी तीनों टेल भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। कितना केस आ गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करा, तो बी की बात करा तो कितना होगा 7 केस हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। अब एक चीज आओगी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आगो, तो कैसे कहा ए और बी के अंदर कॉमन है टेल टेल टेल, क्योंकि जो ए वाला केस है वही कॉमन इसके अंदर है, कौन सा टेल टेल टेल, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई, तो आप कैसे कहा कि 1/8 आ गई। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो आ गई 1/8। अब देखो अपन निकालनो कैसे, इंपॉर्टेंट बात अपने इसमें यह होगी कि अपन जो निकालनो है वो क्या निकालना हो, तो देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑल टेल, जिसके अंदर सभी टेल आई हुई उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो इवेंट अपन ए माने है तो ए बटे के हो जाएगा बी हो जाएगा, तो अपन निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए निकालनी है ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी बी इवेंट डिवाइड हो जाएगा, तो देखो इंटरसेक्शन कितना तो होगा इंटरसेक्शन आयो से 1/8, कितना आओ 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन कहना है 7/8, कितनी है 7/8, 8 से 8 कैंसिल आउट कर दो, कितना बचियो क्या होगा 1/7 आगो, कितना आगो 1/7 इसको आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई।
तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।